हाँ जी दोस्तों, आज बात करते हैं दुबई कंट्री के बारे में। जैसे ही मैंने दुबई का नाम लिया तो आपके माइंड में आ गया होगा बुर्ज खलीफा और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, जो मतलब दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें और सबसे वंडरफुल चीज़ें दुबई के अंदर हैं, आपको पता है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दुबई कुछ टाइम पहले एक नॉर्मल गांव था, जो मछुआरों का गांव था, मछली पकड़ने का काम करते थे। तो ये एक नॉर्मल गांव से इतना डेवलप कंट्री कैसे बन गया, इसका इतिहास आज हम देखेंगे। तो बने रहना हमारे साथ, है ना। और मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो शुरू करते हैं जी। साल 1833 के अंदर एक कबीला था जिसका नाम था वन्यास, वो दुबई में आकर रहने लगा। उस समय ये पूरी का पूरा रेगिस्तान था और आबू धाबी के कंट्रोल में ये सारा कुछ था दोस्तों। उस टाइम तक दुबई एक छोटा सा मछुआरों का कंट्री का एक विलेज था दोस्तों। 1893 के अंदर कुछ और लोग भी यहाँ पर आकर रहने लगे, उन्होंने भी मछली पकड़ने का काम किया। और लास्ट में एक वो दिन आया 1912 के अंदर दुबई का एक राजा बना। उस राजा का नाम था शेख शाहिद बिन मखदूम। इस बंदे को आप दुबई का फाउंडर भी बोल सकते हो। अभी दुबई के अंदर मछली पकड़ने से ज़्यादा मोती ढूंढने का काम शुरू हो गया था और दुबई की सारी इकॉनमी भी मोती ढूंढने के ऊपर ही डिपेंड करती थी दोस्तों। लेकिन अभी तक भी दुबई एक साधारण सा विलेज था, अभी तक वो शहर में कन्वर्ट नहीं हुआ था दोस्तों। 1958 के अंदर दुबई का एक राजा और बना जिसका नाम था शेख राशिद बिन मखदूम। यही वो इंसान है जिसने एक दुबई को एक नॉर्मल गांव से दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री बना दिया दोस्तों। सबसे पहले राशिद ने देखा कि दुबई की क्रीक है जो जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं, वो बहुत छोटी जगह है ना। वहाँ पर बड़े बड़े मॉडर्न शिप नहीं रुक सकते वहाँ पर। तो इन्होंने सबसे पहले किया तो दोस्तों, सबसे पहले शेख राशिद ने दुबई की क्रीक को गहरा बनवाया जहाँ पर जहाज आकर रुकते थे। ये जगह पहले काफ़ी छोटी थी। शेख राशिद को पता था कि यहाँ पर बड़े और मॉडर्न जहाज आकर नहीं रुक सकते। उसने अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया दोस्तों। शेख ने इतना पैसा लगाया इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि एक साल की पूरी दुबई की आमदन से कहीं ज़्यादा ये पैसा लग रहा था दोस्तों। इस काम को करने के लिए उन्होंने कर्जा भी लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उसे अपने ऊपर विश्वास था। उनका ये प्लान बड़े लेवल के ऊपर कामयाब हो गया। जैसे ही उन्होंने क्रीक को गहरा करवाया तो बड़े बड़े समुद्री जहाज यहाँ पर रुकने शुरू हो गए। तो बड़े लेवल के ऊपर सोने का कारोबार यहाँ पर चलने लगा। शेख राशिद अक्सर इंग्लैंड और यूरोप में जाते थे। उनको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लगता था। वहाँ के रोड हो गए, वहाँ का बिजली लाइन हो गई, वहाँ का सब डेवलपेशन सब कुछ उनको बहुत बढ़िया लगता था। तो सिस्टम उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा इंग्लैंड और यूरोप का। तो शेख की दिली ख्वाहिश थी कि उन्होंने दुबई को इससे भी ऊपर लेकर जाना है। धीरे धीरे शेख ने दुबई जो पहले गांव था उनको शहर की शक्ल देना शुरू किया। साल 1959 के अंदर उन्होंने दुबई के अंदर पहला मॉडर्न एयरपोर्ट बनाया दोस्तों। और आप हैरान होगे, जो 1959 के अंदर इन्होंने पहला एयरपोर्ट बनाया था ना, आज भी वो दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है। उसके बाद दुबई के अंदर नई बिजली की लाइन, सड़कों और बंदरगाहों का काम शुरू हुआ। उस समय तक पूरी दुनिया के लोग यही समझ रहे थे कि राशिद अपना पैसा खराब कर रहा है, दुबई एक इंटरनेशनल और मॉडर्न कंट्री कभी भी नहीं बन सकता। लेकिन कहते हैं ना, जो बंदा मन में ठान लेता है ना, वो होकर रहता है दोस्तों। अगर आपकी नीयत सच्ची है ना, अगर आपके इरादे बुलंद हैं, हौसले बुलंद हैं, तो डेफिनेटली आप इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर सकते हो। तो वही हुआ दोस्तों। साल 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई जब पता चला कि वहाँ पर तेल के भंडार हैं। लेकिन राशिद को ये भी पता था कि तेल के भंडार तो मिले हैं, लेकिन इतने भी भंडार नहीं है कि दुबई की इकॉनमी तेल के ऊपर ही निर्भर हो जाए सारी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अक्लमंदी से काम लिया। उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया
लोगों को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने उनको बोला कि भाई आपके लिए दो न्यूज़ हैं, पहली अच्छी है, दूसरी बुरी है। अच्छी न्यूज़ ये है कि दुबई के अंदर तेल के भंडार मिले हैं, और बुरी न्यूज़ ये है कि इतना ज़्यादा भी तेल नहीं है कि हम इसी के ऊपर डिपेंड होकर चलें। तो उन्होंने सबसे पहले दोस्तों क्या किया, उन्होंने जो तेल से कमाई हो रही थी ना, उस कमाई से इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दुबई के अंदर ये लेकर आए। दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर लोग, आर्किटेक्ट लोग दुबई में इन्होंने, राशिद ने उनको इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद दुबई को इन्होंने डेवलप करना शुरू किया दोस्तों। उन्होंने सबसे पहले 1979 के अंदर दुबई के अंदर एक ऊंची बिल्डिंग बनाई, एक ऊंची इमारत बनाई, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए दोस्तों। 1981 के अंदर शेख राशिद इस दुनिया को अलविदा कह गए, और अब दुबई के राजे ने, और अब जो दुबई का राजा था उसका नाम था शेख मोहम्मद राशिद बिन अल मखदूम। जो आज हम दुबई को इतना डेवलप कंट्री देखते हैं ना, उसके पीछे इसी बंदे का हाथ था, शेख राशिद बिन अल मखदूम। शेख राशिद बिन मखदूम ने बड़ी बड़ी इमारतें बनवानी शुरू की, लेकिन जैसे ही ऊंची इमारतें बनानी शुरू की ना, तो इंजीनियर को एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि आपको पता है दुबई पूरा शहर रेत के ऊपर बसा हुआ है। तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें रेत के ऊपर खड़ा करना उनको बहुत ही मुश्किल भरा रहा। लेकिन राशिद एक अक्लमंद इंसान था। उन्होंने देखा कि यहाँ पर दुबई के अंदर बी शेप के पहाड़ हैं। अगर बी शेप के पहाड़ हैं तो किसी टाइम यहाँ पर पानी भी होगा। तो उन्होंने अपने इंजीनियर को बोलकर ड्रिल करवाया, जहाँ पहाड़ पर ड्रिल करवाया, और वहाँ पर ही पानी भी निकला दोस्तों। उसके बाद ही जैसे ही पानी वहाँ पर निकला ना, उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप आज देख रहे हो, बुर्ज खलीफा वगैरह जैसी इमारतें देख रहे हो, उसी वजह के कारण आज बड़ी बड़ी इमारतें दुबई के अंदर हैं दोस्तों। जहाँ पर सारे अरब कंट्री तेल के ऊपर ही डिपेंड हैं दोस्तों, तेल के कारोबार से ही वो अपनी कंट्री को चला रहे हैं। लेकिन शेख को इस चीज़ का पहले ही पता चल गया था कि मैं तेल के ऊपर अपनी कंट्री को डिपेंड नहीं करूँगा, उससे भी आगे जाने का इन्होंने सोचा दोस्तों। आज भी तेल के अंदर दुबई की इकॉनमी सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करती है दोस्तों, बाकी 99% इकॉनमी दुबई कारोबार से चलाता है आज भी। उसके बाद शेख ने दोस्तों यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स बनानी शुरू की, ऐसी चीज़ें बनानी शुरू की जिन्होंने दुनिया के पूरे अमीरों का ध्यान खींचा अपनी तरफ। जैसे आर्टिफिशियल आइलैंड दुबई के अंदर है, आलीशान 7 स्टार होटल दुबई के अंदर है, दुनिया के सबसे बड़े मॉल में से एक मॉल है दुबई मॉल, और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा। सबसे बड़ी खासियत क्या है, दुबई के अंदर ना कई किस्म के फ्री जोन हैं, जहां पर कंपनी को हर किस्म के टैक्स फ्री हैं। इसी वजह के कारण अदर कंट्री से बड़ी बड़ी कंपनियां दुबई में आने लगी, और टैक्स फ्री होने के कारण उनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होने लगा, और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट दुबई के अंदर लगाना शुरू किया। और हैरानी की बात यह है कि जो दुबई का फ्री जोन है ना, वो अपनी इकॉनमी का 20% हिस्सा देता है पूरी दुबई को दोस्तों। और दोस्तों आज के टाइम कम से कम तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास लोग दुबई के अंदर काम करते हैं, और 80% लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरी कंट्री से यहाँ पर आए हुए हैं। दुबई ने अपने अंदर लग्जरी से लग्जरी सहूलत बना रखी है, और दुनिया के अमीरों को अपने वल खींचती है। ये था दुबई का इतिहास। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरीके से नई इन्फॉर्मेशन